भारत माँ की इस पावन धरा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जहाँ बड़े बड़े पूत सपूतों ने जन्म लिया और समय आने पर कठोर से कठोर परीक्षाएं भी देते रहे, जिसमें न केवल पुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि महिलाओं ने भी यह साबित करके दिखाया कि वो भी कभी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं थी। उन्हीं वीरांगनाओं में से आज मैं आपको महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से परिचित कराने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात 1828 की है, जब एक ब्राह्मण परिवार में वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ था और जन्म के समय उसका नाम मनु रखा गया। माँ का देहांत तभी हो गया था जब मनु केवल 4 साल की थी। उनकी देखभाल के लिए कोई न था। उनके पिता बाजी राव के दरबार में काम किया करते थे, इसलिए वो मनु को भी अपने साथ ले जाने लगे। मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और महल में उसे शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाने लगी। जैसे जैसे मनु बड़ी हुई, ठीक 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा बाल गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को और गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर क्या करें, 4 महीने में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था और स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार चले गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। बेचारी रानी लक्ष्मीबाई ने जितनी कम उम्र में अपनी माँ को खोया था, उतनी ही कम उम्र में अपने पति को भी खो दिया और वो विधवा हो गई। अब हुआ ये कि ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प करने की जो नीति थी, उसके अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर दिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैक की सलाह लेकर ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजों ने साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लिया। बहुत ही बहस करने के बाद इसको खारिज कर दिया गया और बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंग्रेज सीधे आगे बढ़ते हैं और झांसी का खजाना जब्त कर लेते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा जाता है, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ता है। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानती है और एक सेना का संगठन करना शुरू कर देती है। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में बहुत ही सहयोग दिया। उनमें से एक थी झलकारी बाई, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के जैसी दिखती थी। लक्ष्मीबाई ने उनको अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर देते हैं और रानी ने सफलतापूर्वक उनको विफल कर दिया। 1858 में जनवरी महीने में ही ब्रिटेनी जो सेना होती है झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और मार्च महीने में शहर को हरा देती है और शहर पर विजय प्राप्त कर लेती है। 2 हफ्ते की बहुत भीषण लड़ाई होती है और झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जगह लड़ाई में झलकारी बाई को भेजती है। झलकारी बाई अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने पहली स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्वितीय वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक उनके साथ विश्वासघात न करता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए हमेशा अवैध होता। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। झांसी से भागकर रानी कालपी पहुंचती है और वहां तात्या टोपे से मिलती है।
तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया था। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसीलिए भाई के नाते वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटाक की सराय में ब्रिटेनी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती है और हमारे भारतीय इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो जाती हैं। धन्य है ऐसी वीरांगना को जिन्होंने अंतिम सांस तक अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि की रक्षा की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटेनी जनरल यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी थी।